जो लोग राम पर, कृष्ण पर, भारत पर, भारत की संस्कृति पे सवाल खड़े करते हैं, वो कुंभ पे सवाल ना करें तो ये तो बड़ी अजीब सी बात होगी। भारत और सनातन, सनातन और भारत ये दोनों एक हैं, इन्हें अलग नहीं किया जा सकता है। अंग्रेजों को डर कुंभ ही देख के लगा था, इतनी भीड़, इस देश को हम कैसे नियंत्रित करेंगे। इतने तो हमारे पूरे पूरे शहर नहीं होते जितनी हमारे देश की उस जमाने में पॉपुलेशन होगी। इतने यहाँ लोग अकेले खड़े, तब उन्होंने कहा पता करो कहां से आ रही है इतनी भीड़। तो पता चला वो पत्रा में लिख के आ रही है कि मौनी अमावस्या कोई बता नहीं रहा, लोग आ जा रहे हैं, ये नागा साधु, ये बाबा समाज आ रहे हैं। बस वहां से षड्यंत्र शुरू हो गया। लेकिन हिंदू नहीं है वो भी कुंभ में आ सकता है। मैं खुद उसका स्वागत करने को तैयार हूं, बशर्ते वो श्रद्धा के नजरिए से आए, आलोचना के और बुराई खोजने के। जी। ओके, सवाल कुछ। सनातन धर्म के खिलाफ बोलने वाले, सनातन धर्म को खत्म करने की सोच रखने वाले और कुंभ मेले पर सवाल उड़ाने वालों को सुधांशु त्रिवेदी जी और आचार्य जी ने दिया करारा जवाब, जिसे सुनकर मजा ही आ गया। तो चलिए सुनते हैं इस डिबेट को। उससे पहले इस वीडियो को लाइक और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। पिक्चर चालू करो बे। आचार्य जी, ये महाकुंभ पर सवाल क्यों खड़े करे जा रहे हैं? आप काफी लेट जुड़े हैं, फिर भी जवाब कौन कर रहे हैं ये देखना होगा। समाजवादी पार्टी ने महाकुंभ को छोड़ो, समाजवादी पार्टी ने तो भगवान राम पे सवाल खड़े करे, अयोध्या पे सवाल खड़े करे, कृष्ण पे सवाल खड़े करे। जो लोग राम पर, कृष्ण पर, भारत की संस्कृति पे सवाल खड़े करते हैं, वो कुंभ पे सवाल ना करें तो ये तो बड़ी अजीब सी बात होगी। समझ रहे हो ना? जिनकी आस्था, जिनकी श्रद्धा न भारत में है, न भारत की संस्कृति में है, न भारत की सभ्यता में है, न भारत के संस्कारों में है, वो कुंभ के महात्म और महत्व को क्या समझेंगे? आचार्य प्रमोद कृष्णम का एक बड़ा बयान मैं अभी बता रहा हूँ कि अगर यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार नहीं होती तो पूरा प्रदेश वक्फ हो जाता। और वो कह रहे हैं कि जैनों के, बुद्धों के इस किसी मुस्लिम आयोजन को इतना भव्य और दिव्य बनाया जाएगा जितना कुंभ को बनाया जा रहा है। देखिए अमीश देवगन, गंभीर चर्चा है, बड़ी संवेदनशील विषय पर, इसको गंभीरता से लीजिएगा। नहीं, क्या बनाया जाएगा सवाल आया है राजद के प्रवक्ता का। भारत और सनातन, सनातन और भारत ये दोनों एक हैं, इन्हें अलग नहीं किया जा सकता है। नाइस। इसको आप इसको रिकॉर्ड पे लें। सनातन है तो भारत है और भारत है तो सनातन है। जी, ओके। जवाब सुधांशु त्रिवेदी। अंग्रेजों को डर कुंभ ही देख के लगा था, इतनी भीड़, इस देश को हम कैसे नियंत्रित करेंगे। इतने तो हमारे पूरे पूरे शहर नहीं होते जितनी हमारे देश की उस जमाने में पॉपुलेशन होगी। इतने यहाँ लोग अकेले खड़े, तब उन्होंने कहा पता करो कहां से आ रही है इतनी भीड़। तो पता चला वो पत्रा में लिख के आ रही है कि मौनी अमावस्या कोई बता नहीं रहा, लोग आ जा रहे हैं, ये नागा साधु, ये बाबा समाज आ रहे हैं। बस वहां से षड्यंत्र शुरू हो गया। लेकिन साधुओं को विलीफाई करो, नागा बाबाओं को विलीफाई करो, उसके बाद कहो कि साहब ये जो पत्रिका देखी जाती है ये अंधविश्वास है, फलाना ढिमाका। और उन्हीं अंग्रेजों की मानसिकता के लोग आज भी भीड़ को देख के ओके, लेकिन एक मैं बिल्कुल, लेकिन आपके नेता जो सनातन को समाप्त कर रहे थे, और आज देखिए ये बहुत बड़ा सौभाग्य है कि सुधांशु त्रिवेदी और आचार्य प्रमोद कृष्णम दोनों एक मंच पे हैं। जोरदार तालियां इन दोनों के लिए। और आप लोग सनातन को समाप्त कर रहे थे, सुपारी लेके बैठे थे, सनातन को समाप्त कर देंगे। करो सनातन को समाप्त, करिए भीड़ देखकर। कौन समाप्त कर सकता है सनातन को? तो बोलिए स्टालिन को, बोलिए स्टालिन को, मैं बोलिए चंद्रशेखर को, बोलिए। 100% मैं आचार्य जी की बातों से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं कि सनातन एक महान धर्म है और हमारे देश की पहचान है। राहुल गांधी खुद शक्ति से लड़ रहे थे, मैं इससे बिल्कुल सहमत हूं। तीसरी चीज ये है कि सनातन के हवाले से ये जो आपने बात की कि सारी दुनिया से लोग आते हैं, सारी दुनिया के लिए दरवाजा खुला होगा जी। लेकिन अगर कोई मुसलमान वहां जाना चाहे, आप कैसे जान गए कि हमारे अंदर आस्था नहीं है और हम जाके वहां डुबकी लगाएंगे? ये देख रहा जूता, ये जूता आए मेरे सामने, वो सटासट करके मैं सवाल हम हड्डी लगा सकते हैं जाकर के। दुनिया के दरवाजे खुले हुए, मुसलमानों के दरवाजे बंद। छोटा सा सवाल और उसका छोटा सा जवाब। जो लोग सनातन को मिटाने चले थे, वो कुंभ की इस धारा प्रवाह को देखकर क्या कहते होंगे आज? देखिए अमीश देवगन जी, कुंभ जो है ना वो भीड़ का मेला नहीं है
वह श्रद्धा का मेला है, विश्वास का मेला है और आस्था का मेला है। तो जो महाकुंभ है, मैं अगर कोई कहता है कि कुंभ में जो हिंदू नहीं है उनका आना निषेध है, तो मैं इसको थोड़ा सा इसको क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि जो हिंदू नहीं है वो भी कुंभ में आ सकता है। मैं खुद उसका स्वागत करने को तैयार हूँ, बशर्ते वो श्रद्धा के नजरिए से आए, आलोचना के और बुराई खोजने के जी नजरिए जी से। जी ओके, सवाल, कुछ सवाल। हमारे सनातन धर्म जगह है, बीजेपी नहीं जगी, बीजेपी का कोई वो नहीं है, लेकिन सनातन धर्म इतना जग गया है कि अब जो सनातन की बात करेगा वही सत्ता पे राज वही करेगा। सत्ता पे राज करेगा, ये आपका कहना है। ओके ओके ओके। मैं ये समाजवादी पार्टी से पूछना चाहूंगी कि उनका ये कहना है कि कुंभ में पहले वो जैसे कहे कि कुंभ नहाने वो जाते हैं जो पापी होते हैं। पहली बात तो मैं माँ गंगा के शहर से ही आ रही हूँ। चंद्रशेखर रावण ने बोला था। मैं तो उन्हीं मतलब गंगा माँ जो है उन्हीं के शहर से आ रही हूँ। मैं उनको ये कौन से शहर से आप? बनारस से। बनारस से। मैं आपको बता दूं हमारे शहर से रोज कुंभ के लिए ट्रेनें बसें सब जाती है और आए दिन सब भरी रहती हैं। और मुझे सबसे पहला पता नहीं अखिलेश जी को कौन सी खाली बसें दिखाई दे रही है, लेकिन देखिए जी 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 बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही है। मैं कहना चाहता हूँ बच्चे कि कुछ राजनीतिक दल ऐसे हैं जिन्होंने इतने पाप कर लिए हैं कि कुंभ नहा के भी पाप धुलेंगे नहीं। जैसे जैसे अच्छा, ये राजद के जो मंत्री कुंभ थे में पापी चंद्रशेखर जाते जी। हैं, सुनिए, ये जो नैरेटिव चंद्रशेखर जी थे है और ये इनके एक नेता चंद्रशेखर थे। रावण चला रहे हैं, कुंभ में पापी जाते हैं। मैं बता रहा हूँ, उसका जी, जवाब जी। देता हूँ। देखिए, राजद के नेता थे चंद्रशेखर जी और फतेह बहादुर जी, जो हिंदू धर्म के बारे में बोले थे। मुझे लगता है इस भीड़ को देख के चंद्रशेखर भैया के चक्कर आ गए होंगे, फतेह भैया चकत्ता खा के नीचे गिर गए होंगे। और जहां तक मैं ये कहूंगा, अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि उसने कभी जीवन में पाप नहीं किया, तो मैं कहना चाहता हूं वो गारंटी लेता है क्या कि उसकी गाड़ी के नीचे कभी अनजाने में कोई चींटी भी नहीं आई है? क्या उसकी सांस से भी किसी बैक्टीरिया की डेथ नहीं हुई है? अगर कोई कहता है कि उसने पाप नहीं किया, तो या तो वो भगवान हो गया है या उसे एक प्रकार का भगवान होने का अहंकार हो गया है। अब ये दर्शक तय करें कि वो भगवान हो गए हैं, खुद बताएं, या उनके अंदर अहंकार हो-